हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। वो महान दस्तावेज जिसने भारत को भारत बनाया, जिसने हमें हमारे अधिकार दिए, हमारे सरकार को दिशा दी और हमारे देश के भविष्य की नींव रखी। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे विस्तृत और सबसे आधुनिक संविधान माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं भारतीय संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी उच्च नियम पुस्तिका है जिसमें यह बताया गया होता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार के कौन कौन से अधिकार हैं, नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद और अदालतें सबका क्या काम होगा, कानून कैसे बनेगा और नागरिकों को न्याय कैसे मिलेगा। यानी संविधान वह ढांचा है जिसके अनुसार पूरा भारत चलता है। भारत का संविधान बनाने के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें अलग अलग प्रांतों, राज्यों और समुदायों के प्रतिनिधि थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका से जुड़े प्रस्ताव रखते थे। सरदार पटेल राज्यों के एकीकरण और प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान बनाने में कुल समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, यानी कुल मिलाकर 166 दिन बहस और चर्चाएं हुई, तब जाकर ये संविधान बना। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, संविधान 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्या आपको पता है 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यही कारण है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और आखिरी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। जैसे संविधान में अधिकार है, वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है जिससे नागरिक और देश दोनों आगे बढ़े। तो संविधान की जो कर्तव्य है वो है संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, वैज्ञानिक सोच को अपनाना, बच्चों की शिक्षा का समर्थन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, क्योंकि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होना जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। भारत में केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर देश चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। ये नागरिकों की अधिकारों का अंतिम संरक्षक है। हमारा भारतीय संविधान सबसे खास माना जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को स्वीकारता है। ये समय के अनुरूप भी बदल सकता है। हमारे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, नागरिकों को शक्ति देता है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान का एक छोटा सा परिचय। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि ये जो नए नए नेता हैं अपने हिसाब से संविधान में बदलाव करते रहते हैं। ये नेता हर चीज एक दिन में करके दिखा देते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो या नोटबंदी हो। लेकिन इन नेताओं से रेपिस्ट लोगों को सजा देने के लिए एक दिन में कुछ नहीं हो पाता। जब हर चीज एक दिन में करके दिखा देते हैं, तो ये रेपिस्ट को सजा देने में इतना समय क्यों लगाते हैं? जरा सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।